क्या आप भी कतर में 2026 में आकर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं या मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है। कतर में ड्राइविंग लाइसेंस 2026 की लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, आपने कैसे लेना है। नए आने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और आपने ध्यान से सुनना है, समझना है। और आपको ये भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कितनी उम्र होनी चाहिए, कौन कौन से कागजात लगते हैं और कैसे कागजात आपने इकट्ठे करके कौन से स्कूल में जाना है, कितना फीस खर्चा आएगा इस प्रोसेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना है आपने सीधा इंस्टाग्राम पर आ जाना है। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और मुझे ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस हवाले से बनाऊं, किस टॉपिक पर बनाऊं, क्या पूछना चाहते हैं मेडिकल के हवाले से, किस अपडेट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप भी कतर में ड्राइविंग लाइसेंस 2026 में आज़ाद वीज़ा पर आकर लेना चाहते हैं या वर्क वीज़ा पर लेना चाहते हैं, कौन कौन से वीज़ा पर आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले जो होता है वो आपकी उम्र होती देखी जाती है। आपकी उम्र कम से कम भी 18 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए। 18 साल से नीचे आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कतर आईडी लाजमी होनी चाहिए, कतर आईडी लाजमी लगती है। उसके बाद आपका आँखों का अगर कोई नंबर है, ज़्यादा है, कमज़ोर है, अगर आपको ऐनक लगी हुई है, नंबर कितना है, ज़्यादा नंबर है तो मसला हो सकता है, क्योंकि आँखों का टेस्ट बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। आपको बिल्कुल ठीक नज़र आना चाहिए। जो बोर्ड के ऊपर लफ्ज़ लिखे होते हैं, जो पढ़ने हैं आपने आँख बंद करके, वो आपको बिल्कुल ठीक नज़र आना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात कि आपका लेबर में है वीज़ा या आप कोई लो कैटेगरी के वीज़े में है तो आप क्या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ये एमओई के रूल के मुताबिक यानी लेबर वीज़ा वाले भी ले सकते हैं। अगर कंपनी एनओसी दे, इजाज़त दे तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 पे आते हैं कि कागजात, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। आपकी कतर आईडी असल और प्लस फ़ोटोकॉपी दोनों आपने साथ लेके जाना है। पासपोर्ट प्लस वीज़ा कॉपी ये भी आपने साथ लेके जाना है। ड्राइविंग स्कूल में जिस दिन आपका आपने जिस भी स्कूल में अपना एडमिशन करवाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने लेकर जानी है। आइज़ टेस्ट का सर्टिफिकेट, आपका कितना नंबर है और कितना नंबर ज़्यादा है, कम है, वो सब सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी स्पॉन्सर, जो भी आपका कंपनी स्पॉन्सर है, वो एनओसी आपकी कंपनी देती है, वो भी आपने साथ लेकर जानी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ ले जाने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि आपने ड्राइविंग स्कूल तलाश करना है, किस स्कूल में आपने जाना है, जैसे कि दोहा ड्राइविंग अकेडमी, गल्फ ड्राइविंग स्कूल, इस तरह बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने बेस्ट जो ड्राइविंग स्कूल है वो चूज़ करना है, वहाँ पर अपना ये सारा फाइल को ओपन करना है। और आप पूछेंगे एनओसी हम कैसे लें, ये आप बहुत ही आसानी से मितराज 2 ऐप, जो मितराज की ऐप है, वहाँ से भी अप्लाई करके अपनी कंपनी से या स्पॉन्सर से अप्रूव करवा सकते हैं। फिर आता है कि ड्राइविंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका थ्योरी टेस्ट होता है। थ्योरी में आपको ट्रैफिक की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, रोड सिग्नल के बारे में बताया जाता है, बेसिक ड्राइविंग रूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें आपकी पार्किंग L&P टेस्ट के बारे में आपको बताया जाता है। ड्राइविंग प्रैक्टिकल करवा के भी बताया जाता है, फिर ये भी टेस्ट होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है रोड टेस्ट। रोड टेस्ट में आपकी रोड के ऊपर ट्राई होती है, रोड के ऊपर आपको बताया जाता है। ट्रैफिक पुलिस साथ होती है, वो सारे आपको रोड के बारे में यानी A to Z आपको गाड़ी चलाने से लेकर रोकने से, ब्रेकिंग से, पीछे आगे हर चीज़ आपको बताई जाती है। बस आपने ध्यान से समझना है, पढ़ना है, फिर ही आप पास होंगे। अभी आप ये भी बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे हमें ऑटो लेना चाहिए या मैनुअल लेना चाहिए। देखें, जो ऑटोमेटिक लाइसेंस है यानी ऑटो कार का लाइसेंस है वो बहुत आसान है। इसमें आपको गियर की टेंशन नहीं है, गियर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग ऑटो लाइसेंस ही लेते हैं। मैनुअल में ज़रा थोड़ा सा सख्त होता है टेस्ट, और लेकिन ये भी आप अगर कोशिश करेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर।
तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।